दोस्तों, बांग्लादेश को खंड खंड बांटने की तैयारी हिंदुस्तान कर चुका है। एक नहीं चार चार मोर्चों पर सेना घुसने को तैयार है। एयर स्ट्राइक की भी तैयारी है। आज आपको बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब हिंदुस्तान कैसे देने की तैयारी में है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। आपको ऐसी ऐसी खबर बताएंगे जो आप कहेंगे सच में मोदी और अजीत डोभाल मिलकर कर सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों को हिलाने के लिए मोदी ने अपने सबसे बड़े तुरुप के इक्के को कमान सौंप दी है और अब सबसे बड़ी तैयारी हो गई है कि बांग्लादेश को एक नहीं चार चार मोर्चों पर झटका लगेगा। भारतीय सेना पश्चिम बंगाल से लेकर असम, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा में तैनात कर दी गई है और सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि नदियों में टैंक उतारने की भी तैयारी है। हिंदुस्तान बांग्लादेश में वो करने जा रहा है जिससे उसका नक्शा बदल जाएगा और इसके साथ ही दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भारतीय धुरंधरों की भी एंट्री हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू दीपू की भी हत्या का ऐसा इंतकाम लिया जा रहा है जिसने यूनुस को हिलाकर रख दिया है। भारत हर मोर्चे पर जवाब दे रहा है, अभी साइलेंटली, लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर बांग्लादेश के नक्शे को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, जरा समझिए सबसे पहले कि भारतीय सेना ने कैसी तैयारी कर रखी है। जो लोग कह रहे हैं मोदी और शाह शांत बैठे हैं, जब बांग्लादेश भारतीय सीमाओं पर कब्जे की बात कर रहा है तब मोदी क्या कर रहे हैं। जो लोग अजीत डोभाल से लेकर एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह वीडियो देख लेनी चाहिए और पता चल जाएगा कि भारत कैसी तैयारी कर रहा है। सबसे पहले समझिए, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कवर करते हुए भारतीय सेना तैयार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही इलाका है जो भारत के बाकी हिस्सों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है और इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश दावा ठोकता है और इसी के जरिए से हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की साजिशें रचता है। इसका इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। मोदी ने एक बयान दिया, उसे आपको समझ लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची जा रही थी। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया। बंगाल और असम में शुरू से ही घुसपैठियों को खुली छूट दी गई। यहां के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया गया। इस कारण से पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। कोर्ट में कांग्रेस के वकील घुसपैठियों को बचाने की पैरवी करते हैं। घुसपैठियों ने धीरे धीरे असम की जमीन और जंगल पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। घुसपैठियों ने किस तरीके से असम में अपने पैर जमा लिए थे उसे उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन हिमंता ने शुरू किया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन घुसपैठियों को ही उखाड़ फेंकने की तैयारी नहीं, लेकिन बांग्लादेश को अब पूरी तरीके से हिंदुस्तान में मिलाने की भी तैयारी है। इसके लिए भारतीय सेना ने अब मिजोरम के परवा में भी अपना फॉरवर्ड बेस बना दिया है। यह खबर लगभग क्लियर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में ऐसी जगह तलाश रही है जहां से चिटागोंग कॉरिडोर के जरिए से बांग्लादेश का एक हिस्सा काटा जा सके। भारतीय सेना की तैयारी है, कल को अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठाने की तो कोशिश भी की गई तो एक तरफ किशनगंज से भारतीय सेना घुसेगी, दूसरी तरफ मिजोरम के परवा से घुसेगी और एक तरफ किशनगंज, चोपड़ा से और फिर बमुनी से, चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर लिया जाएगा। भारतीय सेना बांग्लादेश को खंड खंड बांट देगी। जो 1971 में हुआ था उससे भी बड़ी तबाही बांग्लादेश की पूरी दुनिया देखेगी और फिर कुछ ऐसा होगा जो चीन से लेकर पाकिस्तान को भी हिला देगा। दोस्तों, त्रिपुरा में पकड़ जरूरी है, भारतीय सेना यह जानती है और इसीलिए त्रिपुरा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वहां 24 घंटे के अंदर क्या उससे भी कम समय में भारतीय सेना बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। तो समझिए जरा, चोपड़ा, किशनगंज और अब मिजोरम के परवा में तैयारी है, बमुनी नियर धुबरी, इन इलाकों में
भारतीय सेना के फॉरवर्ड बेस तैयार है। परवा में क्लियर होते ही चारों तरफ से भारतीय सेना घेरेगी, बांग्लादेश का भूगोल बदल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज में यह खबर छपी बाकायदा कि मिजोरम में चौथा मिलिट्री फॉरवर्ड बेस बनाने की तैयारी है। ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी लगातार उस इलाके के दौरे पर है, वहां पर वो मिलिट्री को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। सवाल यह है, जब बांग्लादेश कहता है कि भाई भारतीय सेना नदी वाला इलाके है, कैसे घुसेगी, तो इसके लिए भारतीय सेना ने 2400 से ज्यादा BMP-2 सारथ तैयार कर लिए हैं, जो नदी में अंदर तक जा सकते हैं और नदी में लड़ने की इनकी क्षमता है। यह भारतीय सेना की तैयारी हो गई है। अब इसके पीछे का रीजन यह है, बांग्लादेश में जो तनाव है, उसके बाद वहां इलेक्शन भी होने हैं फरवरी में, और अगर गलती से भी जमाते इस्लामी जो कि यूनुस की सरकार है, अगर वो आ गई तो जाहिर सी बात है उनका यह मोटिव है कि भारतीय सेना से वो डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते, इसलिए वो पाकिस्तान के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी के चलते अगर गलती से हिमाकत हुई तो दिल्ली से ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी भी तैयारी है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर भी आपको कुछ महीनों में एयर स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। बीते कुछ महीनों से ही लगातार यूनुस के साथ पाकिस्तान और चीन की करीबी देखने को मिल रही है। वही पाकिस्तान जिससे अलग होकर भारतीय सेना ने ही, भारत की सरकार ने ही बांग्लादेश को अलग देश घोषित करवाया था। लेकिन जब भारत ने इतनी बड़ी उसकी कीमत भी चुकाई थी, एक घुसपैठियों को, 1 करोड़ घुसपैठियों को अपने देश में शरण भी उस वक्त दी थी, उसके बावजूद भी बांग्लादेश आज पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठा है। अब जरा समझिए दोस्तों, बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बन गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र की दास की मॉब लिंचिंग होती है, ईश निंदा के आरोप लगाए जाते हैं और हत्या कर शव को पेड़ में बांधकर जलाया जाता है। इसके बाद हादी उस्मान की मौत के बाद से बांग्लादेश में हिंसा की आग जल रही है। कट्टरपंथी लगातार हिंसा कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने चटगांव स्थित भारतीय राजनयिक मिशन पर भी हमला किया और इसके बाद खबरें आई कि बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पकड़कर मार डाला, उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी थी। यह मामला 18 दिसंबर 2025 की रात का है, जब देश में पहले से ही तनाव चल रहा था। लेकिन दोस्तों, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अब उसका बदला एक और धुरंधर ने ले लिया है। खबर ऐसी है कि एक और कट्टरपंथी जिहादी सिकंदर, उसकी भी अननोन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। जरा समझिए किस तरीके से खबरें आ रही है। खबर छपी है कि हार्डलाइनर बांग्लादेशी लीडर मोतालेब सिकदर, उसे मार गिराया गया है। कुछ अज्ञात लोगों ने मार दिया है और अज्ञात कौन है, अभी इसे बांग्लादेश की यूनुस पुलिस को भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। खबरें ऐसी हैं कि इससे पहले उस्मान बिन हादी, जो कि वहां का एक बड़ा युवा छात्र नेता बताया जाता है, कट्टरपंथी नेता जिसने जहर घोलने का काम किया, उसे भी बीते दिनों ऐसे ही 2 लोग ढाका के अंदर बाइक पर आते हैं और बाइक पर आने के साथ ही वो उसे मार गिराते हैं। ये वही उस्मान हादी था जिसने कभी ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा पेश किया था, जिसके जरिए से वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के बांग्लादेश में मिलाने के लिए बाकायदा साजिशें रच रहा था दोस्तों। लेकिन इतना बड़ा खेल हुआ है जिसने बांग्लादेश की धरती पर हिलाकर रख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं बांग्लादेश में चल क्या रहा है। 3 पॉइंट में इसे समझिए। एक तरफ मोदी ने डायरेक्ट ऑर्डर सेना को दे दिया है कि किसी भी एक्शन से चूकना नहीं है। 4 मोर्चों पर भारतीय सेना तैयार हो गई है। बांग्लादेश की एक गलती उसके नक्शे को, उसके भूगोल को बदलने वाली होगी। 4 मोर्चों से भारतीय सेना अंदर घुसेगी और भारतीय सेना के पानी में दौड़ने वाले, नदी में दौड़ने वाले टैंक उसके अंदर जमीन तक घुसकर वार करेंगे। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर अननोन मैन की एक्टिविटी लगातार बढ़ गई है। कुछ लोग आ रहे हैं, बाइक पर आ रहे हैं और साथ ही वहां के बड़े बड़े कट्टरपंथियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। इन धुरंधरों ने इस वक्त बांग्लादेश के यूनुस को भी हिलाकर रख दिया है। वहां कट्टरपंथ की जड़ों को जमीन से काटने की तैयारी कर ली है। यानी कि एक तरफ भारतीय सेना का एक्शन, दूसरी तरफ धुरंधरों का तूफान और तीसरा भारत में घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू। यानी कि बांग्लादेशी लोग जो भारत के अंदर बसे हुए हैं, जो घुसपैठिया, जो रोहिंग्या हिंदुस्तान में अवैध तरीके से
से रह रहे हैं उन्हें भी उखाड़ फेंकने के लिए असम से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर झारखंड, हर राज्य में बड़ी तैयारी हो गई है। तो हर मोर्चे से बांग्लादेश को ऐसी चोट लगेगी। और एक बात तो मैं बताना भूल गया, वो है कूटनीतिक चोट, जिसने पाकिस्तान को आज तक रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। और पाकिस्तान का जो हाल कूटनीतिक तौर पर भारत ने किया था, उससे भी बुरा बांग्लादेश का होने वाला है। दोस्तों, भारत की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश को अब समय आ गया है कि उसका भूगोल बदल देना चाहिए, इन कट्टरपंथियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और इसके अलावा क्या इन घुसपैठियों को भी भारत से भगा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए शेयर जरूर करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।